मिलकर ताली बजाएंगे। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। मिलकर तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना। देखा है हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। ओ, ओ, ओ। आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। से गाएंगे आए हैं हम इस शहर में, घोषणा करके आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। मिलकर तू ही है यीशु, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मिलकर बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। इस शहर में ओ बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हमारे परिवारों में ओ बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु। घोषणा करके कलीसिया यीशु नाम।
जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जय मिलकर जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार सारे जग का तू बादशाह तेरी हुकूमत है तेरी शान बोलो सारे जग का तू बादशाह तेरी हुकूमत है तेरी शान है एक लौता तू मेमना जो है सिंहासन पर बैठा मिलकर एक लौता तू मेमना जो सिंहासन पर बैठा गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार रोशनी ने मिटाया अंधकार मिलकर जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्जी पूरी हर तरफ जय तेरी हो और तेरी हो मिलकर आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी आंधिया चाहे लाख हो तेरी ज्योति न हारी कभी हर तरफ जय तेरी ही हो और तेरी हो मर्जी पूरी बोलो हर तरफ जय तेरी हो और तेरी हो गाएंगे बार बार नाचेंगे बेशुमार रोशनी ने मिटाया अंधकार मिलकर जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार मिलकर जय जयकार यीशु की जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार यीशु मसीह की मिलकर जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार बोलो यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु मसीह की जय हालेलुया हालेलुया Amen. We worship you, O Lord. We worship you, O Lord. We worship you, O Lord. आराधना हम करते पूरे दिल से पूरे से तेरी महिमा गाते हैं आराधना और आराधना हम करते मेरे पूरे दिल से तेरी महिमा गाते हैं
प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा और प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मेरे जीवन में हो तेरी आराधना तेरे भवन में हम आते हैं सारा दर हम तुझको देते तेरे इस भवन में तेरे भवन में हम आते हैं और सारा दर हम तुझको देते और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं और हम घोषणा करें कलीसिया हुआ प्रभु में हो तेरी Lord God. Thank you Jesus. हम आराधना में लगे रहेंगे। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आज सुबह हमारे दिल्ली के सीनियर पास्टर डॉक्टर जय सिल्लन ने हम सारे विक्टी कलीसिया को उन्होंने एक वचन को भेजा एक प्रकाशन के साथ, जिससे मुझे बहुत आशीष मिली और मैंने प्रार्थना करी सुबह, और उसी को मैं पढ़ना चाहूँगा हमारी कलीसिया के लिए भी कि सचमुच में ये हमारी दिल की पुकार है और परमेश्वर की इच्छा है आपके मेरे लिए, हम एक एक इंडिविजुअल के लिए। वो कहते हैं, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आज सुबह हमारे हर एक विक्ट्री चर्च के लिए प्रभु की आग प्रकट हो। जो कुछ भी परमेश्वर का नहीं है, जो कुछ भी परमेश्वर का नहीं है, वह सब भस्म हो जाए। हालेलुया। अगर आज की सुबह हम लोग किसी अन्य प्रकार की आग को लेकर के आए हैं, जैसे कि हारून के दो पुत्रों ने अनऑथराइज्ड फायर को चढ़ाया, जिसकी वजह से वे लोग वहीं पर परमेश्वर की आग से भस्म हो गए, वे नाश हो गए। यदि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, उसे परमेश्वर का आग भस्म कर दे। यहाँ लिखा हुआ है पहला राजा 18 का 38-39 में, तब यहोवा की आग गिरी और होमबली, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी को भस्म कर गई, और जो जल नाली में था उसे भी चट गई। जब सब लोगों ने यह देखा
तो वह मुंह के बल गिर पड़े और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। मैं इस नेपाली पढ़ना चाहूँगा। 38। तब परम प्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान, दाउरा, ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। जब सबै मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू भुइँमा घोप्ट परी कराएर भने, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुँदो रहेछ, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुँदो रहेछ। होने देखिए प्रभु की आग आज सुबह हमारे बीच में गिरे। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएं। जो आराधना कर रहे हैं हम अपने ध्यान को प्रभु पर लगाएं, कहें कि प्रभु तेरी आग को बरसने दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तू आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से तू अभिषेक कर दे मिलकर। फिर से तू आग बरसा दे, फिर से महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे, वो बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। तेरी महिमा, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। कलीसिया मिलकर हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, ओ हाँ पवित्र आत्मा, हाँ
से अपने मार्ग पे चला हमको ओ तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से तू अभिषेक कर आप पवित्र आत्मा क्यों ना कलीसिया थोड़ी देर हम लोग अपने आवाज को उठाए शिरिरियांदा लाराराबो शिरोरियांदा लाराराराराबो शिरो शिरिरियांदा लाराराराबो Yeshua, Yeshua, Shiririanda la ra 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 bo, Shiririanda la ra 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 bo, Yeshua. से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हो तू तेरी अग्नि को तू बरसा पवित्र
आत्मा पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा जीवन में तू हो मेरे परिवारों में तू पवित्र आत्मा तू जीवन से पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा कलीसिया क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए Shiririanda, we worship you, O Lord. We give you all the glory, we give you all the honor, O Lord. You deserve all the glory. परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय तूने फिर से हमें दिया है परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं Continue to work among us, O Lord. बाकी का समय तेरे हाथ पे रखते हुए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं Amen. सो ये प्रभु को आदर करने का समय है। मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 6:33 में, यू कैन हैव इट देयर, कहता है इसलिए पहले तुम उसे नहीं, उसके राज्य का, हिंदी का ये सही नहीं हो रहा है, ओके, नेपाली का वहां को राज्य, बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम and his righteousness and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, यानी कि धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आप आगे पढ़ते हैं तो वहां पर तमाम चीजों की वो सूची दी गई है, जिन चीजों की आवश्यकता आपको मुझे पड़ती है, जिन चीजों के पीछे परमेश्वर को न जानने वाले लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं। उनके एक ही लक्ष्य है, भाई रोटी कमाना है, घर बनाना है, लगा हुआ है। तब उन सारे सूचियों को बताने के बाद अब प्रभु कह रहा है कि इसलिए चूंकि तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कि नहीं, ओके, ये सब तुम्हें चाहिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसका धार्मिकता की खोज करो, तो सारी जो चीजें हैं वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। ओके, फिर पढ़ेंगे आप और एक पढ़ेंगे मत्ती 6 का आई थिंक 10 में, मत्ती 6 का जब इसमें से प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु का प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, वो हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का 9 व 10 में। वह कहता है दिस देन इज हाउ यू शुड प्रे। हिंदी पढ़ते हैं, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद 10 में क्या कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। सो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाया, परमेश्वर का राज्य आए, और उन्होंने कहा पहले तो परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज करो, तो सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, प्रभु देगा। लेकिन अब प्रभु कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ठीक है ना। नाउ आप परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करते हैं? हाउ विल यू सीक द किंगडम अफ गॉड? तपाईले परमेश्वरको राज्य खोजी कसरी गर्नुहुन्छ? या आप कैसे परमेश्वर के राज्य को लाते हैं? परमेश्वर का राज्य जब पढ़ते हैं लूका 17:21 में, वह कहता है परमेश्वर का राज्य अभी साक्षात रूप से विजिबली नहीं आएगा। ना लोग कोई ऐसा कहे कि देखो वहां पर है, यहां पर है, नहीं, परमेश्वर का राज्य अभी विजिबल, प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है ना। परमेश्वर का राज्य का जो प्रकटीकरण है वो लोकल चर्च है। चर्च परमेश्वर का राज्य नहीं है।
याद कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का राज्य को हम आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर का राज्य का प्रकटीकरण होता है चर्च में। और लूका 17:21 में प्रभु में स्वयं ने कहा कि कोई ये ना कहे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ है वहाँ तो मत दौड़ के जाना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर में है। हिंदी में कहता तुम्हारे बीच में है, NIV कहता तुम्हारे बीच में, लेकिन NKJV कहता इज विद इन यू। कैन वी हैव NKJV में कहता है यहाँ पर इज विद इन यू। हालेलुया। यहाँ कहता है नॉर विल दे से सी हियर और सी देयर, फॉर इंडीड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, यानी कि तुम्हारे अंदर में है परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर। अब मैं बताऊं आपको परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य का मतलब परमेश्वर का शासन। द किंगडम ऑफ गॉड इज द रूल ऑफ गॉड, ठीक है ना। अब परमेश्वर के राज्य को आप और मैं कैसे लाएंगे, आप और मैं परमेश्वर के राज्य को कैसे खोजेंगे। ब्रदर सिस्टर, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हो, जब आप परमेश्वर के राज्य के प्रति आप कमिटेड होते हो, जब परमेश्वर के राज्य के प्रति आप लॉयल होते हो, आप निष्ठा के साथ आप रहते प्रभु राज्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, आपका मेरा प्रभु के लिए मुट्ठी खोलना, अपने कलीसिया में अपने दशमांशों को ले आना, अपने भेंटियों को ले आना, उससे क्या होता है, परमेश्वर का राज्य का काम होता है। हालेलुया। यानी कि आपके मेरे कलीसिया के प्रति हमारे निष्ठा, लॉयल्टी, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, समर्पण, ये सब के द्वारा आप परमेश्वर का राज्य खोज रहे हैं या आप परमेश्वर के राज्य को ला रहे हैं। सिंपली प्रार्थना करके लॉर्ड लेट द किंगडम कम, नो इट वोंट कम। व्हाट आर यू डूइंग? याकूब क्या कहता है, कर में बिना का विश्वास मरा हुआ है। फेथ विदाउट डीड इज डेड। अगर आप परमेश्वर के राज्य में विश्वास करते हैं, इफ यू बिलीव इन द रूल ऑफ गॉड, इफ यू बिलीव इन द किंगडम ऑफ गॉड, इफ गॉड हैज आस्क्ड यू, अगर प्रभु ने आपसे कहा है परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो, उसकी धार्मिकता को पहले तुम खोजो, तो सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। तो आप परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं अपनी कलीसिया के प्रति, उनके राज्य के प्रति लॉयल्टी के द्वारा, अपने निष्ठा के द्वारा, अपने प्रतिबद्धता, अपने कमिटमेंट के द्वारा। आपका मेरा कलीसिया के दर्शन को आगे बढ़ाना, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। आज आप और मैं प्रभु के एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य होने के नाते आपका कमिटमेंट कहाँ है? आज आपने अपना समर्पण, आपने अपना प्रतिबद्धता, आपने अपना निष्ठा, लॉयल्टी को आपने कहाँ दिया है? क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना वचन को समझते हैं, अगर आप और मैं प्रभु राज्य को लाना चाहते हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर राज्य को ढूंढ रहे हैं, तो आप जिस कलीसिया प्रभु ने आपको बोया है, मुझे बोया है, हम उस कलीसिया के प्रति लॉयल रहेंगे। समझते हैं लॉयल्टी को? निष्ठा, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। आपका मेरा नियमित रूप से परमेश्वर को अपना भेंटों को देना, अपना दशमांशों को चढ़ाना, ये आपका कमिटमेंट, ये आपका निष्ठा है, ये आपका प्रतिबद्धता है। इसके द्वारा आप बोल रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं आपके राज्य को ला रहा हूं। प्रभु, मैं आपके राज्य को खोज रहा हूं। प्रेज गॉड, आप और मैं चर्च में हैं। प्रेज गॉड, वी आर बीइंग ब्लेस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द चर्च। ब्लेस गॉड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पास्टर्स प्रीचिंग, टीचिंग, वंडरफुल क्वायर का वर्शिप, वंडरफुल, प्रेज गॉड। बट प्रभु ने कहा है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उनकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। आज परमेश्वर आपको, मुझको हर प्रकार की चीज़ों से भरना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप और मैं अपने रुपए पैसे में राज्य को लाएं, प्रभु का शासन को लेकर के आए, रूल ऑफ गॉड को अपने रुपए पैसे में लेकर के आए। आपका मेरा देने के प्रति हमारा विचार कैसा है ब्रदर सिस्टर? आप और मैं परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहे हैं। आज आपने शायद मत्ती 6:33 समझा होगा कि प्रभु ने क्या कहा।
हम पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर राज्य की ढूंढो, धर्मता को ढूंढो तो सब मिल जाएगा। ऐसे नहीं हो। कितना पढ़ लिया हम लोगों ने, कितना पढ़ लिया, लेकिन विक्ट्री चर्च के कुछ लोगों ने पालन किया है और आपने आशीष को देखा है। हालेलुया। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे और अपने अपने भेंटों को, दशमांशों को परमेश्वर को चढ़ाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इतना बताओ तो मैं आपको ब्रदर सिस्टर, आपका प्रति माह अपना दशमांशों को देने के द्वारा आपकी कलीसिया को बहुत सहायता होती है सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते, अपने अपने भेंटों को अपने हाथ में ले लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तुझे। तूने कहा है पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु तूने कहा इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम विक्ट्री कलीसिया के हर एक मेरे भाई बहन जो यहाँ है, जो दूर है, हर एक को तो सहायता कर प्रभु। हम अपने दशमांशों को, भेंटों को, मन्नतों को, अपने प्लेज को प्रभु, और हर ऐसे अवसर के समय प्रभु देने के द्वारा प्रभु हम तेरे राज्य को ढूंढें, तेरे राज्य को हमारे शहर में ले आएं, क्योंकि प्रभु हमारे देने के द्वारा कलीसिया की सेवकाई हो रही है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम मेरे उदार चित्त भाई बहनों के लिए, कलीसिया के सदस्यों के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु, जैसे तूने कहा है जब हम तेरे राज्य को ढूंढेंगे, धार्मिकता को ढूंढेंगे, तब सारी वस्तुएं जो हमें चाहिए प्रभु, हमारे भाई बहनों को नौकरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, उन्नति चाहिए प्रभु, संपन्नता चाहिए, समृद्धि चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, अगुवाई चाहिए, नया द्वारों को खोलना है उनके लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई आशीष चाहिए प्रभु। ये सब चीजें तेरे राज्य को ढूंढने के द्वारा मिलता है परमेश्वर पिता। तो हम इस प्रकाशन को दे, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हमारे आज के देने को आशीष दे, इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। उनको राज्य आएको छ, येशू हाम्रो माझमा महिमित बन्नु भएको छ। आदरलाई धन्यवादलाई आनन्दले गाइदेऊ, एकतामा एउटै प्रेम येशू नाममा आइदेऊ। हात उठाई स्वर खोली आनन्दले गाइदेऊ, एकतामा एउटा प्रेम येशू नाममा आइदेऊ। लैबारी 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 लै लै लैबारी 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 लै लै लैबारी 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 लै हो उनको वचनको शक्तिले बन्धनहरू खोलिएको छ। मेरो थकित आत्माले नयाँ उमङ्ग पाएको छ। उनको वचनको शक्तिले बन्धनहरू खोलिएको छ। मेरो थकित आत्माले नयाँ उमङ्ग पाएको छ। ताली बजाई खुट्टालाई आनन्दले नाचिदेऊ, एकतामा एउटै प्रेम क्रिस्चियनता गाँसिदेऊ। ताली बजाई खुट्टालाई आनन्दले नाचिदेऊ, एकतामा एउटै प्रेम क्रिस्चियनता गाँसिदेऊ। मिलेर लैबारी 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 हो लैबारी 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 लै लै लैबारी 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 लै हो। आज का वचन का टाइटल है टेल योर स्टोरी। हालेलुया। क्या? अपनी कहानी को बताओ। ओके, अपनी आप मेरे हम सब के पास, एवरी क्रिश्चियन हैज अ स्टोरी। ओके, हर विश्वासी के पास
अपनी कहानी है। आप अपने बगल को बोलिएगा, क्या आपके पास कहानी है? पूछिए जरा, पूछिए तो है? क्या उत्तर आया? है? ओके, अब बोलिए तो बताइए। ओके, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। D.L. मूडी, प्रभु का महान दास, कहते हैं, यू आर अ लेटर, आउट ऑफ 100 men, 1 will read the Bible, the other 99 will read the Christians. आप एक चिट्ठी हैं, 100 में से 99 लोग बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया, एक व्यक्ति पढ़ेगा, लेकिन वो 99 लोग आपके जीवन को पढ़ेगा। ओके, सो आपको बोलना है और आपको मुझको ऐसा जीना है कि हम प्रभु की महिमा करें। दूसरा कुरिन्थी 3:2-3 कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो। पौलुस कहता है, हमारी चिट्ठी तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आप जो पत्री, मैं जो चिट्ठी हूँ परमेश्वर की, उसे सब लोग पहचानते हैं और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। सो आज का जो पूरा वचन रहेगा वो केवल आपके उत्साह के लिए है ब्रदर सिस्टर। वो ये है कि आपके पास एक कहानी है और आपको अपनी कहानी को बताना है। और मैं कुछ बाइबल से कुछ घटनाओं को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन घटनाओं से आज मैं अपने आप को और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। यूहन्ना 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधा को चंगा किया था। एक जन्म के अंधा को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वहां पर बहुत ऐसे बातें हुई। उस समय के धर्म के गुरुओं ने, फरीसियों ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, कैसे इसको चंगा, ये तो जन्म का ये अंधा है। लोगों ने विश्वास नहीं किया कि भाई ये अंधा भिखारी है जो कल तक भीख मांग रहा था, आज जो देख रहा है, कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये वही अंधा है जो अब देखने लग गया है। तमाम सारी वहाँ पर पूरे टाउन में जो मतलब एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति के जो मतलब जीवन है वो एक बात का विषय बन गया था। ठीक है ना। और आप उस व्यक्ति को फरीसियों के सामने लाया गया और फरीसी पूछ रहे हैं कि भाई तुमको किसने चंगा किया, तुम अंधे हो क्या? नहीं, तुम अंधे नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम दूसरा कोई हो। भाई मैं ही हूँ, विश्वास करो, मैं ही वो अंधा हूँ। वो मानने रहे। फिर उनके माता पिता को बुलाया, बुलाओ तुम्हारे माता पिता को। माता पिता आए, पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? क्या अंधा था, क्या चंगा हुआ, कैसे देखने लगा ये? माता पिता कहते हैं कि महाशय, हाँ सच है कि हमारा बेटा है, हाँ सच है कि अंधा था, लेकिन कैसे देख रहा हमें नहीं पता। वो बड़ा है, आप उन्हीं से पूछो। क्योंकि ऐसी बात हुई थी, फरीसियों ने कहा था, चर्च के अगुआ ने कहा था, जो कोई मानेगा यीशु मसीहा है उससे चर्च से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझे ना। तो बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन उन सारी बातों में नहीं जाएंगे आज। यहाँ पर एक वचन है 25वां वचन में, यूहन्ना 9:25 में। वो तमाम दबाव में, प्रेशर में ये व्यक्ति अपनी कहानी को बताता है। बहुत ही छोटे कम शब्दों में कहता है, मुझे उत्तर दिया, ही रिप्लाइड। क्योंकि लोगों ने कहा था कि यीशु कैसे ठीक कर सकता है, वो तो पापी है, तमाम सारी बातें। तब व्यक्ति कहता है, ही रिप्लाइड, वेदर ही इज और जीसस इज अ सिनर और नॉट, आई डोंट नो। वन थिंग आई डू नो, आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। हालेलुया। ये थी इनकी कहानी। कम ऑन, प्रभु को महिमा दीजिए। दैट वाज दिस ब्लाइंड मैन्स स्टोरी। हालेलुया। यह इस व्यक्ति की कहानी थी। मैं कहना क्या चाहता हूं,
Every believer has a story. It may not be dramatic. आपकी मेरी कहानी शायद जैसे कि पौलुस का था, जैसे पौलुस जा रहा था, स्वर्ग से भव्य ज्योति प्रकट हुई और वहां पर आकाशवाणी हुआ, वे लोग गिर गए। मतलब ऐसा ड्रामेटिक आपकी मेरी कहानी ना हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपकी कहानी है वो पावरफुल है। बोलिए वो पावरफुल है। हालेलुया। आपकी मेरी अपनी कहानी वो पावरफुल है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपकी कहानी है। हालेलुया। क्यों कहानी आपकी है इसलिए वो पावरफुल है। इस अंधा व्यक्ति के पास कई सारे सवालों का जवाब नहीं था। वो थियोलॉजी, धर्म विज्ञान की बातों को नहीं जानता था। he didn't know कि थियोलॉजी क्या कहता है। उसके पास वो धर्म विज्ञान की ज्ञान नहीं है, उसके पास वो सारे डॉक्ट्रिन भी नहीं है। he doesn't know any, उसके पास कुछ भी नहीं है। आपको मुझको सारे धर्म विज्ञान, स्वर्ग, पृथ्वी, तमाम बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी कहानी बताने के लिए बाइबल कॉलेज में जाकर के BTH, MD, डॉक्टरेट करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको अपनी कहानी बताने के लिए पूरी बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। ना आपको अपनी कहानी बताने के लिए 1 साल, 6 साल चर्च में बैठना है। नहीं। आप अपनी कहानी को अभी से बता सकते हैं। कि अंधा व्यक्ति चंगा हो गया, अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्या तो उसकी कहानी? मुझे नहीं पता यीशु मसीह वो पापी है क्या है, इतना मैं जानता हूं, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। हालेलुया। ओ ये इसकी पावरफुल कहानी थी। हालेलुया। और इसकी जो कहानी थी ना, दिस वाज अनडिनाइबल कहानी, इसे कोई नकार नहीं सकता है। और एक कहानी बताओ मैं बाइबल से, सामरी स्त्री की कहानी, यूहन्ना 4 अध्याय से। आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था? यूहन्ना 4 अध्याय में एक स्त्री वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जैसा यीशु मसीह ने इस स्त्री से बातें करी और जैसा यीशु मसीह ने बताया इस स्त्री के बारे में कि हे नारी, तुम्हारी तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं, जिसके साथ अभी तुम हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। जिस बात को सुना ये स्त्री भौचक्की रह गई। So astonished. How does he know my story? उन्हें कैसे पता मेरी कहानी क्या है? ब्रदर सिस्टर, आपकी कहानी प्रभु को पता है। हालेलुया। आपका फेलियर, आपकी सक्सेस, आपका बैकग्राउंड, मेरा सब कुछ प्रभु को पता है। हालेलुया। इस स्त्री बेचारी, वो एक फेलियर स्त्री थी। वो अपनी जिंदगी से वो हार गई थी। वो चार उसने पुरुषों को ट्राई कर चुकी थी, चारों अनफेथफुल निकले। शायद 5वां को ट्राई कर रही थी, वो भी उसका पति नहीं था, वो किसी और का पति था। वो क्या जिंदगी थी इसकी। ये सारी बातें यीशु मसीह को मालूम था। यीशु मसीह ने इस स्त्री की, उसकी कहानी को उसने बता दिया। और पता है इस स्त्री ने बाद में जा करके अपने पूरे गांव को लेकर के आया और पूरे गांव ने यीशु मसीह से मुलाकात करी। सारे गांव वालों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। पता है क्यों? पता है स्त्री की कहानी क्या थी? यूहन्ना 4:39 में है। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। हालेलुया। And many of the Samaritans of that city believed on Jesus for the saying of the woman, which testified, he told me all that I ever did. Hallelujah. यीशु मसीह ने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया था। ये उसे गवाही थी। That was her story. देखिए, हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी कहानी है। किसी के पास ये गवाही है कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। किसी के पास ये गवाही दे रही है कि जो कुछ मैंने किया था वो सारी बातें प्रभु ने मुझे बता दी है। और इसने इस स्त्री के अंदर तक झकझोर दिया कि परमेश्वर जानता है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है। और एक कहानी
जो मरकुस 5 अध्याय में हम लोग पाते हैं। वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति, जिसमें सेना समाई हुई थी। सेना यानी कि लीजन, और मिलिट्री टर्म में लीजन का मतलब होता है 6000 सैनिकों का एक टुकड़ी, 6000 सैनिकों का, 6000 सिपाहियों का एक फौज, ठीक है। और इस समय से इस व्यक्ति से मिलने को गैदरन में जाता है चेलों के साथ। जब इससे मुलाकात होती है तब तक इस व्यक्ति का जीवन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ये व्यक्तिगत 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। इसके लोगों ने, गांव वालों ने, अपने लोगों ने इस व्यक्ति को बांध कर रखने की कोशिश करी, सब कुछ किया होगा। अंततः ये व्यक्ति, यहां तक कि ये लोहे की सांगलों को, लोहे की चेन को वो तोड़ देता था, नंगा रहता था वो। अंततः वो दुष्ट आत्माओं ने उसे घर से, समाज से निकाल कर उसे वो जंगलों में, कब्रिस्तानों में रहने के लिए ले गए। क्या होता है अब देखिएगा, कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति, याद कीजिएगा, वो व्यक्ति विशेष करके ईश्वरीय संगति से वो व्यक्ति को शैतान दूर ले जाएगा। अगर कोई भी थॉट आपके मन में आता विचार आता है जो आपको आपके स्पिरिचुअल फेलोशिप से आपको दूर ले जाता है, वो आलस्यपन क्या के लिए? स्पिरिचुअल फेलोशिप के लिए, चर्च में आने के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रभु के डर भय का जीवन जीने के लिए, अनुशासनात्मक जीवन जीने के लिए सावधान रहिएगा। ये डीमंस है जो आपको प्रभावित कर रहा है। इन 6000 दुष्ट आत्माओं का काम क्या था? इस व्यक्ति के जीवन को नाश करना, उससे पहले व्यक्ति को उसके समाज से, घर से अलग अकेले में ले जाना। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति वो अकेला रहेगा, तन्हाई में रहेगा, लोनली रहेगा वो, ठीक है ना। तमाम ड्रग एडिक्ट लोग अकेले रहते हैं, वो अंधकार में रहेंगे, वो कमरा बंद करके, लाइट ऑफ करके वो रहेगा, वो रहेगी वो। दैट्स द साइन ऑफ डीमन वर्किंग इन दैट पर्सन्स लाइफ, ठीक है ना। हो सकता है कि वो डीमन पोजेस्ड ना हो, लेकिन डीमंस आर देयर इन हिज और हर लाइफ, ठीक है ना। सो ये व्यक्ति को उस दुष्ट आत्माओं ने जंगलों में, कब्रिस्तानों में ले गया, और अब ये व्यक्ति नंगा रहता है, अपने आप को घायल करता है। दुष्ट आत्मा, ये आत्महत्या की आत्मा थी। आत्महत्या की आत्मा क्या करती है? सुसाइड तो बाद में है, उससे पहले ये आत्महत्या की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन को घायल करती है, लहलुहान करती है, समझे ना। जब जीवन का मोह खत्म हो जाता है, वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, कुछ भी देखेगा, कुछ भी करेगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डीमंस ने उसको अंधा कर दिया है। और व्यक्ति का जीवन ऐसा हो गया था। अंततः यीशु हमें से पहुंचता है, मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है, और यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा से, इस व्यक्ति को, इस दुष्ट आत्मा से, 6000 दुष्ट आत्माओं से उसको छुड़ाता है। हालेलुया, डिलीवर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह में छुटकारा है, हालेलुया। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जब मैं सेवकाई के लिए फिर में आया, इन सारे वचनों ने मुझको डिलीवरेंस और हीलिंग के सेवकाई मुझको धकेला, समझे ना। मैंने देखा, अरे ये सच बाइबल में है, फिर क्यों नहीं मैं करूं? व्हाई डोंट आई डू इट? ऐसा मुझे लगा। उसके बाद मैं एकदम जहां भी मैं जाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, हीलिंग के लिए प्रार्थना करूंगा, और प्रभु ने अद्भुत काम किया। मेरे कल शाम को मैं कुछ लोगों से, आप लोगों से, मैं जो यहाँ थे, मैंने बताया किस तरह से हमने अपने सेवकाई में देखा है। एक कहानी बताऊं मैं, घटना को, ये भी मेरी कहानी है, सेवकाई की। जब हम अल्मोड़ा में थे, एक स्त्री तकरीबन शायद वो 55-60 साल की शायद रही होगी, वो कितने महीनों से वो अस्पताल में एडमिट थी। वो खाना खाना छोड़ दिया उसने, बिल्कुल वो छोटी छोटी हाइट की थी वो, और वो बिल्कुल हड्डी और चमड़े की हो गई, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कुछ रोग है ही नहीं इसमें, ले जाओ इसे घर में, खाना नहीं, पड़ी रहती है। घर में लाए गए उसको,
उसके बाद हमारे वहाँ पे स्कूल था अल्मोड़ा में, तो इस स्कूल के टीचर मिसेस मान सिंह ने कहा कि पादरी साहब आइए ना, लगता है ये जो दुष्ट आत्मा है इनको प्रार्थना करना होगा। मैं उसी दिन तो अब कल ही मैंने बताया मेरी वाइफ ने, मैं भूल गया था कि उस दिन हमको दिल्ली आना था शाम को बस पकड़ करके, तो मैं सुबह गया, मेरी वाइफ नहीं गई। जब मैं वहाँ जाकर देखा ये औरत, ये औरत ने, मैंने उनको बाहर बुलाया, सिटिंग रूम बिठाया, प्रार्थना, बहुत से लोग वहाँ पर आ गए थे। और जब मैंने उस बहन के लिए हाथ रख के मैंने प्रार्थना शुरू किया, जैसे मैंने यीशु मसीह का लहू का नाम लिया, वो डीमन कट हो गया, डीमन पोजेस, वो डीमन वो मैनिफेस्ट हो गए। उसके बाद पता नहीं कहाँ से वो ताकत आ गई, उसने अपने पति को ऐसे वहाँ से उसने धक्का मारा, पति वॉल में, लिटरली ही वेंट टच द, क्या कहता है, वॉल को, वहाँ से धम नीचे गिरा वो, पता नहीं, ठीक है ना। उसके बाद सारे जितने भी सारे लोग हमारे टीचर साहब वो सब भाग गए, सारे कमर खाली होगा, केवल मैं और वो स्त्री थी, उनके पति कोने में जब पड़ा हुआ है। संघर्ष होता है, तकरीबन 45 मिनट तक संघर्ष होता है, अंततः वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हालेलुया। उसके बाद और एक नैनीताल से एक नैनीताल के इंग्लिश स्कूल के एक प्रिंसिपल को लाया गया हमारे चर्च में। सुबह सुबह की बात थी, और उनका एक बड़ी बहन थी जो कुछ वो रिसर्च कर रही थी, वो PhD कर रही थी। उनका पिता एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वो एक प्रिंसिपल थे जो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने सुना हमारे बारे में, उनको ले आए, तो जब उनके लिए हमारे घर में प्रार्थना करने लगा। वो जब नीचे से हमारे ऊपर आना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है नीचे से रोड से, जब वो नीचे लाया गया, तमाम लोगों ने देखा वो लड़की अपने हाथ पाँव मार रही है, पैर मार रही है, बेचारे मतलब मम्मी, उसके मम्मी पापा, मम्मी नहीं आई थी, उसके पापा और बहन ने किसी तरह से मैनेज किया उनको चर्च तक ले आने के लिए, और पूरे गांव ने देखा, लाया गया, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे ख्याल से सब 15-20 मिनट लगा होगा, वो दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। उसके बाद वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल, जोशी ब्राह्मण लड़की, इतनी सुंदर लड़की, वो मतलब पहले वो लाड़ गिला रही है, कैसे कैसे हो रहा था वो, इतनी सुंदर वो लड़की निकली, ठीक है ना। मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ कि ये सारी काम प्रभु ने किया, प्रभु करता है। एक बार की बात है, एक लड़की लाई गई 12 साल के, पिता ने, बहरी है, गूंगी है, उसके लिए प्रार्थना करी। पहली बार प्रार्थना किया मैंने, मेरी वाइफ ने हाथ रख, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार प्रार्थना करी, कुछ, तीसरी वजह से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको छुआ और वो लड़की सुनने लगी और बोलने लगी। हालेलुया। वहीं के वहीं। हाँ, हमारे चर्च में हमारी जो क्या आशीष की जो दादी है, जुना दीदी, तो हम लोगों ने बेंगलुरु में सेवकाई किया था, ब्रदर अरुण यहाँ पर है, उन्हीं की बदौलत हम लोगों ने वो सेवकाई की थी। हाँ, तो वहाँ हम लोगों ने कि ब्रदर अरुण ने उस हॉल को हायर किया था, उन्होंने सिनेमा हॉल को, बेंगलुरु के टाइगर सिनेमा हॉल को, टाइगर था, क्या नाम था, हाँ टाइगर, उसको हायर किया था। एक शो का हम लोगों ने वहाँ पर लिया, और वहाँ पर ब्रदर ने अपने बड़े बड़े ऑफिसर को बुलाए थे। इट वॉज जैम पैक, सेवकाई हुई, वचन प्रचार की, सबके लिए प्रार्थना, बुलाया, प्रार्थना की, गवाही का टाइम नहीं था, सब चले गए। बाद में मुझे पता चला कि आशीष की दादी वो ब्रेन ट्यूमर से इतनी सूजी हुई थी, मतलब कोई उपाय नहीं था, शायद तो मतलब डॉक्टर जवाब दे दिया तो कुछ ऐसा, और वहीं का वहीं इसकी दादी चंगी हो गई। वो मतलब उनको चलना तो नहीं सकती थी, वो उनको रिक्शा ऑटो में भी इतना सूझ गई थी, उनको मतलब ऑटो में ही बिठा नहीं सकती थी, वो सकते थे, ऐसा था। लेकिन उनका वो सूजना, स्वेलिंग, वहीं के वहीं वो स्वेलिंग मतलब सबसाइड हो गया, राइट देयर। हालेलुया। अभी तक है, हमारे चर्च में है वो। ऐसे हमारे और एक बंगाली भाई थे, ब्लड कैंसर, डॉक्टर ने कहा ये हमारे नॉर्थ में क्या ये मेडिका से उनको कहा गया था तुम केवल 3 महीने जियोगे। हाँ, उनको यहाँ पर लाए, उनके लिए प्रार्थना हुई, प्रभु ने उनको छुआ, 3 महीने केवल बचेगा कहने वाला व्यक्ति कितने सालों तक जिया। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को छुड़ा दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इस व्यक्ति की भी अपनी कहानी थी, मैं बताऊं आपको। हालेलुया। यहाँ कहता है मरकुस 5:18, 19 और 20 में, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा
तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ आने दे। ठीक है, क्योंकि अब ये व्यक्ति, अब प्रभु जब वापस जा रहे, क्यों क्या हुआ कि गांव वालों ने कहा कि आप यहां से चले जाओ, आप यहां मत रहो, क्योंकि बहुत सारे सुअर मर गए थे दुष्ट आत्माओं के चलते, उनको लॉस हुआ था। उनका कि आप निकल जाइए। तब जब यीशु मुझे आ रहे थे तब व्यक्ति ने कहा कि मुझे भी अपने साथ आने दे, परंतु यीशु ने उसे आज्ञा दी, परंतु यीशु ने उसे आज्ञा न दी और उसे कहा, अपने घर जाकर लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। 20 में कहता है, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। हालेलुया, गवाही थी कि यीशु ने मेरे लिए कैसे अचंभा काम किया। हालेलुया, हमें कितने लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु ने अचंभे का काम किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके बाद पढ़ते हैं 7 का 31-32 को, इसी के मरकुस का 7 का 31-32 में, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। दोबारा यीशु इस घटना के बाद पहली बार लोगों ने कहा, आप चले जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी सेवकाई, क्योंकि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमारे सुअर मर गए, आप चले जाइए। लेकिन जब ये व्यक्ति ने जाकर प्रचार करना शुरू किया, अपनी कहानी बताने लगा कि यीशु ने मेरे साथ कितना बड़ा काम किया है, कितना अद्भुत काम किया है, इसकी कहानी को सुनकर अब देखिए 32 में कहता है, और लोगों ने बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाखों से विनती की कि अपना हाथ, मतलब जब दोबारा प्रभु आए उसी जगह पर दिकापुलिस में, तो गांव वालों ने यीशु को स्वागत किया और तमाम अपने गांव के बीमारियों को लेकर के आ गए। हालेलुया, और सब कुछ उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? पता क्यों हुआ ये? इस व्यक्ति की कहानी की वजह से। ब्रदर सिस्टर, आपकी मेरी कहानी जो प्रभु ने किया है ना, वो अद्भुत है। बोलिए, आपकी कहानी अद्भुत। आपके बगल में बोलिए, आपकी कहानी अद्भुत है। हालेलुया, आपकी कहानी अद्भुत है। बोलिए, ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर से मैं कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति की कहानी ने लोगों के हृदय को, दिकापुलिस के लोगों को तैयार किया। यहीं के लोगों ने यीशु मसीह को उनके गांव को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। चले जाइए हमारे क्षेत्र से, डोंट स्टे हियर, गो अवे। अब उसी गांव के लोग यीशु मसीह को वेलकम कर रहे थे, और उसी गांव के लोग तमाम रोगियों को, बीमारियों को यीशु के पास लाए। ब्रदर सिस्टर, योर स्टोरी इज वेरी पावरफुल। हालेलुया, आपकी जो कहानी है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। Your story of what Jesus had done in your life is one of the most powerful tools you have. आपके जीवन में प्रभु में से जो किया है वो आपके हाथों का बहुत बड़ा एक हथियार है, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। हालेलुया, लॉर्ड गॉड। ब्रदर सिस्टर, आपको, मुझको सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू नो एवरीथिंग। आपको थियोलॉजी जानने की आवश्यकता, आपको धर्म विज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट शेयर व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस। केवल आप अपने अनुभव को साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने कहानी को बताइए, अपने गांव में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, जो कुछ प्रभु ने आपके साथ किया है उसे आप लोगों से साझा कीजिए। क्या आपको प्रभु ने चंगा किया है? कितने लोग यह कह सकते हैं हाँ प्रभु ने आपको किसी प्रकार चंगा किया है? कितने लोग यहाँ पर है चंगाई पाने वाले लोग हैं? माय गॉड, कितने लोगों को चंगाई मिला यहाँ पर। हालेलुया, ओह गॉड, इतने यहाँ पर कहानी यहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के केवल 3 लोग, कितने कहानी है, मैं 3 लोगों की बात करी मैंने। इन 3 लोगों की कहानी ने इतना मतलब तहलका मचा दिया। यहाँ पर इतने लोग हैं। हालेलुया,
आपकी अपनी अपनी, मैं एक कहानी बताऊं, मैं सच घटना है ये। एक 16 साल का व्यक्ति वो ऑनलाइन गेमिंग के लत में डूब गया था। सुनिएगा, सच्ची घटना है ये। ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूब गया। धीरे धीरे ये व्यक्ति डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चला गया। 16 साल का बच्चा ऑनलाइन, देखिए हमारे बच्चे क्या देखते हैं, देखिए ऑनलाइन गेमिंग कर रहा था 16 साल का बच्चा, और उसके लत में डूब गया, एडिक्टेड हो गया, और ये व्यक्ति डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चला गया। उसके बाद किसी ने व्यक्ति को चर्च में ले आया। ओके, चर्च में लाया गया। जब ये भाई चर्च में आने लगा तो इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, छुटकारा दिया शांति से, और इस व्यक्ति को ऑनलाइन गेमिंग से छुटकारा मिला, इसको डिप्रेशन से, एंजाइटी से चंगाई मिल गई। ओके, उसके बाद अपने स्कूल के एक फंक्शन में, स्कूल के एक कैंप में, इस लड़का ने अपने स्कूल के कैंप में अपनी कहानी बताई कि किस तरह से, जब वहाँ पर ऐसी बात हो रही थी, उसने कहा कि मैं भी ऑनलाइन गेमिंग की लत में पड़ गया था और मैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में चला गया। तब मुझे किसी ने चर्च में ले गया। मैं जब चर्च जाने लगा, लगातार चर्च जाने लगा, तो वहाँ पर मुझको प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। ओके, और मेरा वो ऑनलाइन का गेमिंग के लत से मुझे छुटकारा दिया, और मुझे डिप्रेशन से, एंजाइटी से प्रभु ने मुझको हील कर दिया। ठीक है ना, इसकी कहानी बताई। उसके बहुत समय के बाद एक यूथ कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने अपना गवाही दिया, क्रिश्चियन यूथ कॉन्फ्रेंस में। उसकी गवाही क्या थी कि आज से बहुत समय पहले स्कूल में जब मेरे जीवन में डिप्रेशन था, बुरी आदतें थी, गलत चीज़ों में फंस गया था, मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, मैं बिल्कुल अकेला रहता था, मुझे खाना पीना, मतलब मेरा जीवन बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। तब मेरे स्कूल में एक हमारे एक क्लासमेट ने अपनी ये गवाही को दिया था। उस गवाही को जब मैंने सुना, किस तरह से यीशु ने उसको ऑनलाइन गेमिंग के लत से छुड़ाया, और प्रभु ने उसको डिप्रेशन से, एंजाइटी से छुटकारा दिया, उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि ओह, मैं अकेला नहीं हूँ। ओके, उसे विश्वास होने लगा प्रभु यीशु मसीह पर। उसके बाद ये, और इसे प्रभु ने छुआ, चंगाई दिया, उसे छुटकारा पा लिया। हालेलुया। पता क्या हो यहाँ पर है? उसकी कहानी ने, देखिए कहानी का पावर कितना फुल। पता नहीं था कौन किसे क्या सुना, क्या हो रहा था, ठीक है ना, लेकिन इस 16 साल के लड़की के कहानी ने किसी दूसरा को भी छुआ, आशीष किया। हालेलुया। जब आप अपनी कहानी को बताएंगे ब्रदर सिस्टर, आपकी कहानी कब, कहां, किसके लाइफ में इंपैक्ट कर रहा है आपको नहीं पता, लेकिन वो आपका पावरफुल टूल है, प्रभु ने आपको दिया है। जो कुछ आपके लाइफ में घटना घटी है मेरे भाई बहन, वो पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। वो आपका पावरफुल टूल है, उसे आप मत छुपाइए। यू नो व्हाट, मैं बताया आपको अपनी कहानी बताने के लिए आपको थियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू नो द थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन। आपको जरूरी नहीं है पूरी बाइबल पढ़ने की, जरूरी नहीं है। जस्ट आपके अनुभव को साझा कीजिए। क्या आपके लाइफ में प्रभु ने आपको चंगा किया है? क्या आपको प्रभु ने किसी बंधन से, बुरी लत से, जैसे मेरे अपनी गवाही है, प्रभु ने मुझे बुरी लत से आज़ादी दी। क्या आप में से कोई है जिसे प्रभु ने बुरी लत, बुरी आदतों से, बैड हैबिट से, एडिक्शन से प्रभु ने आपको आज़ादी? कोई है यहाँ पर ऐसा कहने वाला? कोई है? यस, एक और भी कोई है? ओनली 2, और कोई नहीं है? आपको छुटकारा नहीं मिला है, आज़ादी? आपको कोई बुरी आदत से छुटकारा नहीं मिला आपको? कोई यहाँ पर है? और 1 2, कुछ अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पास्टर, अभी छुटकारा पूरा नहीं मिला, अभी फिर प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। ये से कितने, अगर आपको छुटकारा मिला है बुरी लत से, बुरी आदतों से,
वो आपकी कहानी है। आपको चंगाई मिली है, वो आपकी कहानी है। क्या आपको प्रभु ने किसी भय से छुटकारा दिया है? आपके अंदर भय रहता था, डर रहता था, मृत्यु का डर, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर। उस डर से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। क्या आपको प्रभु ने शांति दी है? आपको अपने प्रभु को पाने के बाद, प्रार्थना के बाद, चर्च में आने के बाद प्रभु ने आपको शांति दी? कोई ऐसा यहाँ पर है कैसे हाँ प्रभु शांति मिली है? हालेलुया। यस, शांति। शांति पवित्र आत्मा का फल है जो प्रभु देता है, चर्च नहीं देता, प्रभु देता है आपको। हालेलुया। लेकिन हाँ, चर्च वो जगह है जहां पर आपको सेवकाई मिलती है। ये सब चीजें जो आपको बताना है, ये आपकी गवाही है ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। ये आपकी कहानी है ब्रदर सिस्टर। आपकी मेरी चुनौती है आज कि हम चुप ना रहे। डोंट कीप साइलेंट। चुप ना बसना, चुप मत रहे आप। किसी को सुनना जरूरी है कि प्रभु ने आपके लाइफ में क्या किया है। हालेलुया। Someone needs to hear what the Lord has done in your life. किसी को सुनना चाहिए। कोई आपकी कहानी को सुनकर उनके लाइफ में महान काम हो सकता है ब्रदर सिस्टर। आप अपनी कहानी को बताइए, साहस के साथ बताइए, नम्रता के साथ बताइए, बार बार बताइए। हालेलुया। एक बार नहीं, केवल चर्च के अंदर में नहीं, ठीक है ना। आप जहां पर जॉब करते हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, आप जहां पर आप बिजनेस करते हैं, आपके जो मित्र है, आपके जो गांव घर है, बताइए वहां पर अपनी कहानी को बताइए। आप अपनी कहानी को बताइए ब्रदर सिस्टर, अपनी कहानी को बताइए ब्रदर सिस्टर। आपकी मेरी कहानी बहुत ही सामर्थी है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। हमें नहीं पता कि कितने लोग बाइबल को पढ़ेंगे, चर्च में आएंगे, हमें नहीं पता। हमारी कितनी गवाही है, हमने कितने दोस्तों को बुलाया चर्च में, जो लोग सचमुच में आवश्यकता में, हमें पता है कि काश ये व्यक्ति विश्वास करता, इनको से आशीष मिल जाती, शांति मिल जाती, आनंद मिल जाता, ये छुटकारा पा जाते, घर में शांति आ जाती, पति पत्नी में सुलह हो जाती। हमें पता है, लेकिन वो नहीं आते हैं, है कि नहीं। उनको देख हमें दुख लगता है, काश प्रभु इनकी समझ शक्ति आंखें खुल जाती, ये समझ पाते। मैं कहना क्या चाहता हूँ, शायद बहुत से लोग आपके मेरे मित्र आपके चर्च पे नहीं आएंगे, लेकिन आप वहाँ जा सकते हैं। आप उनके मित्र हैं, आप उनके सहेली हैं, आप उनके फ्रेंड हैं, उनके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं। उनको आपकी कहानी सुनना है। You don't know, your story can spark faith in someone's life. You know? आपको नहीं पता, आपकी कहानी के द्वारा किसी के अंदर में विश्वास की चिंगारी जल सकती है आपकी कहानी सुनने पर। जैसे मैंने बताया, उस स्कूल के 16 साल के बच्चे की कहानी को किसी दूसरे दोस्त ने सुना, उसे पता नहीं, उसको वो अंदर से वो संघर्ष कर रहा था, शायद अपने जीवन को अंत करने को सोच रहा था। तब ये लड़का गवाही देता है कि मैं ऐसा था। इसकी गवाही को सुनकर उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं भी विश्वास कर सकता हूं। उसके बाद ये व्यक्ति ने विश्वास किया, इससे भी चंगाई मिली, छुटकारा मिला, और ये अपनी कहानी को और कहीं जाकर वो बताता है। ब्रदर सिस्टर, आपकी मेरी कहानी बहुत ही सामर्थी है। मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में हमारे सिलीगुड़ी को ब्रदर सिस्टर आपकी कहानी चाहिए। हालेलुया। सिलीगुड़ी को, आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके पड़ोसियों में आपकी कहानी को सुनना है। तपाईको कहानी सुन्नुपर्छ हो। लोग आकर यहाँ पर आपके पास्टर के संदेश को नहीं सुनेंगे शायद। कुछ लोग होंगे आएंगे, कुछ लोग, कितने लोग नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप उनको अपनी छोटी सी पावरफुल कहानी बता सकते हैं। आपके लाइफ में प्रभु ने क्या किया। आपकी कहानी क्या है? क्या बोला था उस अंधा व्यक्ति ने? मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। बस उस स्त्री की गवाही क्या थी?
मैंने जो जो किया सारी बातें प्रभु ने बता दिया। उस डीमन पोजेस आदमी का गवाही क्या था? परमेश्वर ने मेरे लाइफ कितना अद्भुत काम, अचूक काम किया है। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, आपके पास गवाही है, मेरे पास हमारे पास गवाही है ब्रदर सिस्टर। और आप इस गवाही के लिए वेट मत कीजिएगा। डोंट वेट कि आपको मंच मिले, समय आएगा। नहीं, जस्ट यू कैन टेल। आप बताइए। आप अपने कहानी अपने मित्रों को कैसे बता सकते हैं? 3 खंड में बताएंगे। 3 खंड में। कभी क्या होता है हमारे कलीसिया में ना, अगर आपको कोई कहे कि आप अपने गवाही को बताइए, ठीक है ना, गवाही बताना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि मैं आ रहा था, ऑटो नहीं मिला, पैदल आना पड़ा मेरे को, फिर बहुत दूर तक एक ऑटो वाला मिला। मैंने कहा ऑटो जाएगा? बोला नहीं जाएगा। भैया आप इतनी से गवाही को आप इतना लंबा खींच रहे हो। लोग सुनते हैं, अच्छा अब ऑटो मिलेगी इनको, अब ऑटो मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं अंधा था, अभी दिखता हूं। हालेलुया। हाँ, जो कुछ मैंने किया सब बता दिया प्रभु ने। इतनी से गवाही से पूरा गांव आ गया प्रभु के पास। हालेलुया। आपके गवाही का 3 खंड में बांट लीजिए। आप 3 खंड में। लिसन, इज प्रैक्टिकल, आपको मैं सिखा रहा हूं आपसे। मैं आप पहले क्या थे? बिफोर क्राइस्ट आपका लाइफ क्या था? आप बीमार थे, आप ड्रग एडिक्ट में थे, बुरी आदत में थे, घर में पारिवारिक कलह थी, घर में अशांति थी, गरीबी थी, क्या था? पहले एक बताइए आप, बहुत 2-3 शब्दों में। उसके बाद आपने प्रभु को पाया। मैंने प्रभु को पाया। जस्ट वो पास्टर आए थे मेरे घर में, मैं तो पहले ना बोल रहा था उनको मैं, हाँ, फिर वो आए, फिर दोबारा आए, वो फिर 6 महीने के बाद आए। इतना मैंने प्रभु ग्रहण किया। उसके बाद प्रभु ने मुझे मेरे पारिवारिक कलह से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। छोट्टो बड़ो गल्पो छोट्टो समय थे, समझ रहे आप? ठीक है ना? क्योंकि अगर आप लंबी कहानी खींचेंगे ना, हमारे बॉलीवुड फिल्मों की तरह, बॉलीवुड की फिल्म का अवधि कितना रहता है? 3 घंटे, 3.5 घंटे, है कि नहीं? उसे बताइए अब हॉलीवुड की तरह बताइए। बिल्कुल आधे घंटे में, 35 मिनट में फिर से लोग बहुत ही संक्षेप में अपनी कहानी को बताइए ब्रदर, इफेक्टिवली बताइए। आप पहले क्या थे, आप क्या हो रहा था आपको लाइफ में? आप बीमार थे, आप संकट में थे, आप गरीब थे, श्राप में थे, एडिक्शन में थे, क्या थे आप? प्रभु ने आपको छुआ, चंगाई दी, छुटकारा मिला, अब आप आजाद हैं। दैट्स ऑल। कितना टाइम लगता है आपको? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट? जस्ट टेल योर स्टोरी ब्रदर सिस्टर। अंतिम बात पर के मैं खत्म करने जा रहा हूं। प्रेरित का काम 1:8 में यीशु मसीह ने कहा, Acts 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे पेंटिकॉस्टल भाई बहन सब, पेंटिकॉस्टल चर्च, विक्ट्री पेंटिकॉस्टल चर्च, मैं बताऊं आपको मुझको प्रभु ने अपना आत्मा को दी, इसलिए नहीं कि हम अच्छा नाइस फील करें, ओ मैं तो पवित्र बड़ा हुआ, मैं निवास में बोलती हूँ, इसके लिए नहीं ब्रदर। पवित्र आत्मा वो सामर्थ है, वो अभिषेक है जिसके द्वारा आप अपने गवाही को प्रभावशाली रूप से बता सकते हैं। हालेलुया। और आप अपने गवाही को जिएंगे। आप यू विल लिव आउट योर टेस्टिमनी, योर स्टोरी। हालेलुया। आपका लाइफ ऐसा होगा कि आपकी गवाही को, कहानी को लोग सुनना चाहेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु ने मैं पहले बहुत मैं अल्कोहलिक था, मुझे प्रभु ने छुआ, म पहले रक्सी खाने गर्थे, प्रभु सुन्नुभयो, जाति गर्नुभयो, अहिले चाहिँ अलिअलि खान्छु नि। समझे आप? नहीं समझे आप? अल्कोहलिक से वो गवाही देता है कि मैं तो अल्कोहलिक था, शराब पियक्कर था, मुझे छुआ, चंगाई, मुझे छुटकारा दे दिया। कि अभी आप कैसे हैं? थोड़ा पीता हूं मैं। वो गवाही नहीं है आपकी। हालेलुया। ओ पहले मेरे घर में बहुत ही पारिवारिक कलह था, मेरी वाइफ से झगड़ा होता था, मैं वाइफ को मारता, वो मुझे मारती थी, ऐसा होता था। अब कैसे? अब थोड़ा होता है। अब मैं मारता, वो नहीं मारती मेरे को। Praise the Lord. लिव आउट योर स्टोरी।
हालेलुया, अपनी गवाही को जिए आप। ब्रदर सिस्टर, मैं कहना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी को आपकी मेरी कहानी को सुनना है। बुझो जैसा सिलीगुड़ी नीड्स टू हियर आवर स्टोरीज। हालेलुया ब्रदर सिस्टर, अगर आप अपनी कहानी को बताएंगे ना, जब 16 साल को उस लड़के की कहानी सुन करके लेकिन दूसरा व्यक्ति भाई चर्च जाने लगा, मैं आपकी कहानी सुन करके आपके दोस्त लोग चर्च में आएंगे क्योंकि उनको प्रार्थना चाहिए। हालेलुया, कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सब कोई। लेट्स स्टैंड अप ऑन आवर फीट। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। ओ आइए अपने पैर में सब खड़े हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैन आई हैव द वर्शिप टीम प्लीज ऑन द स्टेज? ओ रिखेरी अलगा मा शंदरो दरा दरा का मामा रंदेरी अलगा मा शेखेरी अलगा मा शंदरो दरा। सब अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सिस्टर। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि प्रभु आपको अभिषेक करे आपकी गवाही बताने के लिए, ताकि आप साहस के साथ, नम्रता के साथ, बोल्डनेस के साथ अपने गवाही को, अपनी कहानी को बांट सके। आपकी कहानी बहुत ही पावरफुल है मेरे भाई बहन, आपकी कहानी बहुत पावरफुल है। योर स्टोरी इज वेरी पावरफुल। इट कैन स्पार्क फेथ इन लाइफ। Someone needs to hear your कहानी ब्रदर सिस्टर। किसी को आपकी कहानी सुनना है। आप पहले कितने संघर्ष में थे, आप पहले कितने गरीब थे, आप पहले कितने हारे हुए जीवन को जी रहे थे, आप पहले कितने बीमार थे, आपके परिवार में कितनी कलह थी। किसी को सुनना है कि किस तरह प्रभु ने आपके जीवन में छुटकारा को ला दिया है। आपके पर गवाही है ब्रदर सिस्टर, और आपकी गवाही पावरफुल है। मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि आज प्रभु आपको सहायता करे, अगर अभी भी आपके लाइफ में वो सारी बंधन है, फिर भी आप आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपको छुटकारा देगा। छुटकारे की आत्मा यहाँ पर है। अभी प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है कि वो आपको छुड़ाए। आप बंधन में नहीं रहेंगे ब्रदर सिस्टर, आप हारा हुए जीवन को नहीं जिएंगे। अगर आप छुटकारा पाए हुए हैं, आपके पास कहानी है, उस कहानी को बताने के लिए आपको अभिषेक चाहिए। कम ब्रदर्स, आप आगे आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कम, हालेलुया, कम टू द फ्रंट माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, कम टू द फ्रंट। कम सिंग अ सॉन्ग ब्रदर्स प्लीज। हालेलुया लॉर्ड गॉड, थैंक यू। कम, जब गाना गा रहे हैं आप आगे आ जाइएगा। आपको लगता है कि आपको प्रार्थना चाहिए, कम टू द फ्रंट। हालेलुया, कम। Sekeri alaka masondoro dora kababara. Sekeri alaka mama. Thank you Jesus. Aunos. आशीष को प्रार्थना को लागी। आइए, हालेलुया लॉर्ड का साहस के साथ आइए, नम्र होकर के आइए ब्रदर सिस्टर। आपको प्रार्थना चाहिए, आपके पास कहानी है, आपको अपनी कहानी को बताना है ब्रदर सिस्टर। हालेलुया लॉर्ड का सखरा दारा दारा का मामा दरिया ला का बाबा शदारा दारा का मामा दरिया ला का मामा। थैंक यू लॉर्ड गॉड। दारा दारा का मामा दरिया ला का मामा शदारा दारा दारा का बाबा दरिया ला का मा शंदरो दारा का बाबा शदारा दारा का बाबा दरिया ला का मा शंदरा का बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। सुनिएगा मेरे ब्रदर सिस्टर, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं आप सबके लिए। और प्रभु हमारे बीच में है। आप, मैं, हम मिलकर विश्वास की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज आपको नया अभिषेक देगा। यदि आपके जीवन में कोई बंधन है, कोई संघर्ष है, उस पर प्रभु आपको जय देगा। मैं कहना चाहता हूं, आपकी कहानी बहुत सामर्थी है, आपकी स्टोरी बहुत पावरफुल है। अगर आप साहस के साथ, नम्रता के साथ, अभिषेक में
अपनी कहानी को बताएंगे। आपकी कहानी किसी के हृदय में, किसी के जीवन में विश्वास की चिंगारी को पैदा कर देगा। किसी के अंदर में आपकी कहानी सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर उनका विश्वास आ जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी कहानी को इस्तेमाल करेगा। उस दुखी, सताए हुए, हैरान, परेशान लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत काम करना चाहता है, वो आपकी कहानी के द्वारा हो। अगर आप अपनी कहानी को नहीं बताएंगे, आप प्रभु को काम करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। क्या आप निर्णय ले रहे हैं? आप निर्णय लीजिए। आप प्रभु को बोलिए कि प्रभु हाँ, मैं अपनी कहानी बताऊंगा। अपने मुंह खोल के बोलिएगा। आप प्रभु को बोलिए, प्रभु म मेरो कहानी, म मेरो साथी भाइलाई भन्ने छु। मैं अपनी कहानी अपने दोस्तों को बताऊंगी मैं। बोलिए, आप बोलिएगा। आपकी कहानी बहुत सामर्थ्य है ब्रदर्स। इसी तरह से आप परमेश्वर के राज्य को लाएंगे। आप इसी तरह से आप परमेश्वर के राज्य को आप लोगों के जीवन में लेकर के आएंगे। इसी तरह से आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहेंगे। हालेलुया। ओ रेखेरी आलागा। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, यदि मेरे कोई भी भाई बहन के जीवन में आज प्रभु बंधन है, बॉन्डेज है, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह तूने प्रभु 6000 सेना दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को छुड़ाया, प्रभु आज प्रभु तेरा अभिषेक हर जुए को तोड़ता है। प्रभु तेरा अभिषेक परमेश्वर पिता मेरे इन भाई बहनों को प्रभु अभी प्रभु छुटकारा दे दे। सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, बुरी आदतों के बंधन टूट जाए, सारे बीमारी के जंजीर टूट जाए, सब प्रकार के निराशा की आत्मा के बंधन टूट जाए, डर भय की आत्मा के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु हले को छू ले, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर। ओ रे खेरियाला गामा सुंदर दरा दरा का मामा शंदरियाला का मामा रंदरियाला का मामा यह सब मुंह खोल के प्रार्थना की। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को छुटकारे के लिए। मुंह खोल कर धन्यवाद दीजिए। अगर छुटकारा चाहते हैं आप प्रभु को बोलिए, धन्यवाद प्रभु छुटकारे के लिए। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए प्रभु, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। थैंक यू जीसस। और एक बात सुनिएगा, जस्ट प्लीज एक बात सुनिएगा आप। परमेश्वर का काम आपके जीवन में एक तरफा नहीं होता है। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, छुटकारे का काम, चंगाई का काम एक तरफा नहीं होता है। परमेश्वर आपको संपन्नता, समृद्धि देना चाहता है, वो एक तरफा नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप विश्वास में एक्शन को लें, कार्य करें। पता है बाइबल क्या कहती है? इसमें क्या कहा? किसी ने पूछा बता कि हम क्या करें विश्वास करने के लिए। प्रभु ने कहा परमेश्वर का काम यह है कि तुम प्रभु का, परमेश्वर का भेजा हुआ परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करो। बिलीव इन द वन whom God has sent। विश्वास करना आपका मेरा काम है। और ये विश्वास जो है ना, ये नाउन, ये संज्ञा नहीं है, ये वर्ब है। फेथ नाउन है, संज्ञा है, जबकि बिलीव वर्ब है, क्रिया है। आपको याद है जब यीशु मसीह ने एक अंधा को, जन्म के अंधा को, जब मैंने कहानी बताया मरकुस 5 अध्याय से, यीशु ने कैसे उसको चंगा किया। मिट्टी में थूका और उससे, उस मिट्टी को थूक से मिला करके इस अंधे के आंख में लगाया और कहा जाकर सिलोह में धो ले। जब व्यक्ति गया, धोया, देखने लगा। यीशु मसीह चाहता इस व्यक्ति को, वही कहता है कि दृष्टि पा ले, वो पा जाता, नहीं किया। यीशु मसीह हमेशा एक तरफा काम नहीं करता है। वो चाहता है कि आप अपने आश्चर्य कर्म में, आप अपने छुटकारे में आप भी काम करें।
आपको भी काम करना है, आपको भी विश्वास करना है, आपको भी कर्म करना है। आपको मुंह खोलना है, धन्यवाद देना है, हाथों को उठाना है, कोशिश करना है, विश्वास करना है, अपने छुटकारे को, चंगाई को ग्रहण करना है। दोबारा नहीं करने के लिए, उसी लत में नहीं जाने के लिए आपको निर्णय लेना है। आपके निर्णय को प्रभु आशीष देगा, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहेगा कि आप जो कुछ कल तक कर रहे थे अब आप उसे ना करें। हालेलुया। शकेरिया लागा माशांदाराता। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। ब्रदर सिस्टर, निर्णय लीजिए, बोले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं छुटकारा चाहता हूं, मैं चंगाई चाहता हूं, मैं डिलीवरेंस चाहता हूं, हर एक बुरी आदत से मैं छुटकारा चाहता हूं, अभी चाहता हूं, मैं चंगाई चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता। प्रभु को बोलिए, आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए होगा। प्रभु हरे को आशीष दे। अब प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो कहानी तूने अपने बेटे बेटी को दी है, जो हर एक की कहानी है प्रभु, छुटकारे की कहानी है, चंगाई की कहानी है, समृद्धि की कहानी है प्रभु, आशीष की कहानी है प्रभु, जय पाने की कहानी है प्यारे प्रभु, पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने की कहानी है प्यारे प्रभु, अपने बच्चों के जीवन में तेरे आशीष को पाने की कहानी है प्रभु। उन कहानी को साझा करने के लिए, उन कहानी को सुनाने के लिए, बताने के लिए प्रभु तो अपने बच्चों को अभिषेक दे। प्रभु मैं अभिषेक को मांगता हूँ, अभिषेक ग्रहण कीजिए ब्रदर सिस्टर, अभिषेक को ग्रहण कीजिएगा। रिसीव द अनॉइंटिंग। ओ लॉर्ड जीसस, टच माय ब्रदर ओ लॉर्ड जीसस, टच हिम ओ लॉर्ड, anoint him ओ लॉर्ड जीसस। He has a wonderful story, O Lord. Give him grace. Give him anointing, O Lord. Give him courage and boldness, O Lord. तू साहस दे प्यारे प्रभु जी, प्रभु नम्रता दे प्रभु, विश्वास दे प्रभु अपनी कहानी को बताने के लिए। प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्, प्रभु अनुग्रह गर्नु। इवन यो आमालाई तपाईले आफ्नो कहानी बताउनुमा अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। अनुग्रह कर इस बेटी पर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। प्रभु इनकी अपनी कहानी होने पाए। बहिनी प्रभुले तपाईलाई आफ्नो कहानी दिनुहुँदैछ। ओ गॉड, प्रभुले तपाईलाई आफ्नो कहानी दिनुहुँदैछ, अर्थात् तपाईको जीवन प्रभुले महान काम गर्नुहुँदैछ। ग्रहण गर्नुहोस्। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस सिस्टर, you have a story and the Lord is giving you more stories. Yes, God is giving you more stories. Not one story, you will have many stories to tell. Oh, Lord Jesus, bless, oh Lord God. Oh Lord, hallelujah. Touch, oh Lord. Touch your child, oh God, hallelujah. Oh, touch, oh Lord Jesus, hallelujah, Lord God. Prabhu, chule, oh God. Oh God, hallelujah. Oh, प्रभु इस बेटी को अनुग्रह कर, इन्हें तो अपने कहानी दे परमेश्वर, इन्हें अपने कहानी को दे, अपने कहानी को दे प्यारे प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ रेखेरे आलागामा शंदरा दारा काबामा। प्रभु धन्यवाद, यो तपाईको छोरीको जो धेरै कहानीहरू छ परमेश्वर पिता, अझ पनि कहानी तपाईले थप्नु हुँदैछ। हालेलुया। ओ रेखेरे आलागामा शंदरा दारा काबामा मामा शेखेरे आलागामा मामा टच लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु कहानी, ओ हालेलुया, छुटकारा को कहानी प्रभु जी, समृद्धि को कहानी परमेश्वर पिता, आशीष को कहानी परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ गॉड, अनुग्रह गर्नुहोस् लॉर्ड, आशीष अनुग्रह प्रभु तेरी कहानी, हरे हालेलुया। प्रभु इस भाई के पास प्रभु जी, प्रभु तू अपनी कहानी को प्रभु तू इनके लाइफ में अद्भुत काम करके परमेश्वर पिता, अद्भुत
कहानी को तू दे रहा है। हालेलुया भाई, आपके पास प्रभु कहानी को दे रहा है। प्रभु आपके लाइफ में अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु अभिषेक को मैं मांगता हूँ, अभिषेक अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। ये अपनी कहानी को परमेश्वर पिता बड़े हियाव के साथ, बड़े बोलनेस के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ प्यारे प्रभु बता सके। प्रभु नई कहानी को तो दे, अभिषेक को दे परमेश्वर पिता, छुटकारे को तो दे परमेश्वर पिता, उद्धार का आनंद को तो दे। हालेलुया ओ गॉड, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ गॉड अनुग्रह कर। हालेलुया छुटकारा प्रभु परमेश्वर पिता, छुटकारे की कहानी तो इनके जीवन में छुटकारे कहानी को प्रभु तो देना चाहता है। भाई प्रभु आपको छुटकारे की कहानी देना चाहता है। छुटकारे कहानी ओ गॉड हालेलुया ओ रेखेरी अलागामा संदरा दारा का बाबा। यस भाइ, तिम्रो जीवनमा प्रभुले अद्भुत अचम्मको उद्देश्यको कहानी दिनुहुँदैछ। तिम्रो लाइफमा प्रभुले आफ्नो आत्माको शक्तिद्वारा छुटकाराको कहानी दिनुहुँदैछ। ग्रहण गर ओ रेखेरी अलागामा शान्दारा दारा कामामा। लॉर्ड ओ गॉड, let your anointing, Father God, set this brother free. Let the anointing of God set him free, set him free, set him free, oh Lord, hallelujah. Jesus, touch, oh Lord God. प्रभु यो भाइको जीवनमा परमेश्वर पिता अचम्मको कहानी छ, अझ पनि कहानी त थप्नु हुँदैछ। प्रभु त्यो स्वतन्त्रतालाई म माग्दछु। म कहानी, आफ्नो कहानी, आफ्नो जीवन दिने कहानीलाई बताउने प्रभु स्वतन्त्रता, हर बन्धनलाई म तोड्छु येशूको नाममा। ओ रेखेरिया लगा touch O Lord God, touch O Lord God, touch O Lord Jesus. Oh God, touch this brother O Lord God. Again O Lord, story, कहानी प्रभु, छुटकाराको कहानी प्रभु, नयाँ जीवनको कहानी प्रभु, जयवन्त जीवनको कहानी परमेश्वर पिता। ओ अनुग्रह गर्नुहोस्, अभिषेक परमेश्वर पिता अनुग्रह गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ गॉड, यस, छुटकाराको कहानी, छुटकाराको कहानी। ब्रदर दीपक, प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई काम गर्न देऊ। पवित्र आत्माले भन्नुहुँदैछ छोरा मलाई तिम्रो सहयोग चाहिन्छ, म तिम्रो जीवनमा सुन्दर कहानी लेख्न चाहन्छु। ओ रे, प्रभुको ठुलो योजना छ भाइ तपाईको जीवनको लागि। पवित्र आत्मा तपाईको जीवनमा एउटा नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ ठुलो कहानी हुन्छ, जुन कहानीले प्रभुको महिमा हुनेछ, जुन कहानीले तपाईले प्रभुलाई महिमा पुर्याउन सक्नुहुनेछ। ओ गॉड, भन्नुहोस् प्रभु म तपाईलाई सहयोग गर्नेछु, भन्नुहोस् प्रभु म तपाईलाई कोअपरेट गर्नेछु। पवित्र आत्मा म तपाईलाई निम्त्याउँछु प्रभुजी। ओ गॉड, come Holy Spirit, touch this brother O Lord. Lord, I pray enlighten the eyes of his heart. Lord, I pray for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ, the Son of God. Sekiri alagaba, touch this brother, O Lord. Oh God, Prabhu, Hallelujah. परमेश्वर पिता, तपाईको कहानी यो भाइको जीवनमा छ, अझ धेरै कहानी तपाईको जीवनमा प्रभु थप्नु हुँदैछ। भाइ तपाईको जीवनमा प्रभुले नयाँ नयाँ कहानी लेख्न चाहनु हुँदैछ। पवित्र आत्मासँग तपाई कोअपरेट गर्नु अवश्य। रेखेरिया लगावा, टच O Lord, Holy Spirit, touch O Lord, take him O Lord, take him O Lord, lead us प्रभु पवित्र आत्मा तपाईले। हालेलुया Lord God. Oh रेखेरिया लगामा सन्दरा दारा खाबा, touch Jesus. Oh God, touch O Lord Jesus. तपाईले आफ्नो छोरीलाई प्रभु स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता, आफ्नो कहानीलाई भन्ने स्वतन्त्रता प्रभु
अनि प्रभु साहस र प्रभु नम्रता दिनुहोस्। उसको सुन्दर कहानी बताउने प्रभुजी, उसकोमा सुन्दर कहानी छ प्रभु लोगोलाई बताउनका लागि। ओ गॉड प्रभु তুমি প্রভু অভিষেক করো তোমার এই মেয়েকে, তোমার এই সন্তানকে তুমি অভিষেক করো প্রভু, যেন ও তার গল্পকে লোককে বলতে পারে যে তুমি কিভাবে আশ্চর্য কর্ম করেছো তার জীবনে। আজ অমেলার কাছে অদ্ভুত গল্প আছে প্রভু, অদ্ভুত গল্প আছে যাকে কেউ না করতে পারবে না, কারণ সেই গল্প প্রভু তুমি করেছো তার জীবনে। হালেলুয়া। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো, পবিত্র আত্মার शक्ति दाओ प्रभु। म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता यो तपाईको छोरीको लागि। जीसस लभ्स यू, जीसस लभ्स यू। हालेलुया। Yes, and the Lord is filling you with the joy, His peace that transcends all your understanding. Oh, you have a beautiful story. Yes, you have a beautiful story. And you know what? As you're walking with the Lord, Jesus is adding more stories in your life. You know what? Jesus is doing more work, deeper work in your life. He's doing wonderful things in your life. Even you do not know now, but very soon you will see. Ritika, the Lord loves you, and the Lord is giving you more stories. You will have many, many stories to tell. Hallelujah. Lord, I pray for anointing, oh Lord. Come, touch, Holy Spirit. Touch, receive the fresh anointing, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, Rederi Alagama Shanda. प्रभु अपने बेटी पर अनुग्रह कर, अभिषेक दे प्रभु जी। Thank you, Jesus. Touch, oh Lord God. Oh Lord God. Oh God. प्रभु इस तेरी बेटी की अपनी कहानी है प्रभु, क्योंकि तूने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। उद्धार अपने आप में सबसे बड़ी कहानी है प्रभु। ओह जीसस, तो अपनी शांति से, अपने आनंद से इनको जो भरा है प्रभु, वो बहुत बड़ी कहानी है प्रभु इनकी। प्रभु जो इनके चेहरे पर दिखता है प्रभु, लोग इनके जीवन से पढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह कर। Bless her, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. सेकेरिया लागा। प्रभु धन्यवाद देते हैं तुझे, प्रभु धन्यवाद देते हैं तुझे। ब्रदर सिस्टर अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं अंतिम प्रार्थना करने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपने एक प्रोफेटिक संदेश को सुना है, एक भविष्य सूचक वचन को सुना है, और वो ये है कि आपके पास कहानी है और आपको अपनी कहानी को बताना है, क्योंकि आपकी कहानी पावरफुल है, सामर्थी है। और वो कहानी प्रभु का दिया हुआ एक पावरफुल टूल है, एक हथियार है। आप जब अपनी कहानी को बताएंगे, वो कहानी सुनने वालों के दिल में विश्वास की चिंगारी को पैदा करेगा। यस ब्रदर सिस्टर, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पण, आपका परमेश्वर प्रति का वो प्रेम, और आप जो परमेश्वर के राज्य को ढूंढ रहे हैं, आप जो प्रभु की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा आपकी अपनी कहानी को बताने के द्वारा है। एक बार नहीं, एक व्यक्ति से नहीं, बार बार हर एक जो व्यक्ति को प्रभु आपके जीवन में लाता है,
उनसे आपको साझा करना है, क्योंकि आपकी कहानी ही आपका वो हथियार है। यस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो कहानी तूने हम लोगों को दी है, जो कहानी तूने हम विक्ट्री कलीसिया को दी है प्रभु, हर एक इंडिविजुअल को तूने दी है परमेश्वर पिता। प्रभु, सिलीगुड़ी शहर को हमारी कहानी सुननी है, सिलीगुड़ीले हाम्रो कहानी सुन्नु पर्छ प्रभु। हमारी कहानी में प्रभु सिलीगुड़ी की आशीष है। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर, धन्यवाद देते हैं तुझे, सारी महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर पिता। तेरे जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष को बोले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।